हेलो माय डियर स्टूडेंट, बाय सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। लूप को हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले तो सॉरी, मैं इस बीच वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रखा है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ C++, वेरिएबल, डाटा टाइप, ऑपरेटर्स और कंडीशनल प्रोग्रामिंग में इफ एल्स वगैरह वगैरह। तो इन सभी को आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। वहाँ आपको सीरियली एक प्लेलिस्ट मिलेगा C++ फॉर झारखंड बोर्ड के लिए, तो वहाँ से आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ट्राई करूँगा इस तरह का एक्सरसाइज आप लोगों को देने के लिए कि ऐसा ही जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में। अगर आप झारखंड बोर्ड से नहीं भी हैं फिर भी आप लोग इस प्रोग्रामिंग के थ्रू C++ सीख सकते हैं इस क्लास के थ्रू। और यहाँ मैं उस सभी क्वेश्चन को एक एक्सरसाइज में डालने का कोशिश किया हूँ, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और हाँ, ये जो PDF है उसको आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जा कर के आप लोग सर्च करके या फिर ऊपर में ही होगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो आपका थ्योरी होगा जैकबोर्ड से रिलेटेड वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जा कर के आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग लूप स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। लूप क्या होता है तो सबसे पहले आइए इसको जान लेते हैं। लूप एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वहीं हमारा जो स्टेटमेंट लूप में जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। इसको हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ये बस ऊपर में थ्योरी है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लूप में जो हमारा होता है एक काउंटर वेरिएबल होता है। ये काउंटर वेरिएबल क्या होता है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा i = 1, ये जो i है वो हमारा काउंटर वेरिएबल है। ये काउंट करता है कि कितना बार ये एग्जीक्यूट हुआ या फिर और कितना बार एग्जीक्यूट होना बाकी है। ये हमारा अंदर का प्रोग्राम। काउंटर वेरिएबल को हम लोग कंट्रोल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसा भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि काउंटर वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो जो लूपिंग का कैटेगरी है वो दो टाइप का होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको जो एंट्री कंट्रोल लूप है उसको हम लोग प्री चेकिंग लूप भी कहते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप को हम लोग पोस्ट चेकिंग लूप भी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप जो होता है ये कंडीशन को पहले चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं, उसके बाद जो हमारा उसके अंदर स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसका नाम है प्री चेकिंग लूप, मतलब ये पहले चेक करता है। और ये है पोस्ट चेकिंग लूप। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो दोनों एक दूसरे का जो है अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ एंट्री कंट्रोल लूप का दो एग्जांपल है, जैसे कि फॉर लूप और वाइल लूप, और यहाँ एग्जिट कंट्रोल लूप का भी एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, डू वाइल लूप। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, इसलिए जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है मीन्स प्री चेकिंग लूप, उसमें जो हमारा पहला जो लूप है वो है फॉर लूप, और इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फॉर लूप को डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्री चेकिंग लूप। ये आपका एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फॉर लूप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये जो पॉइंट्स है इसको एज इट इज़ लिख देना है एग्जाम में। अगर फॉर लूप आता है तो इसको लिखना है इट इज़ अ प्री चेकिंग लूप, इट हैज़ 3 आर्ग्यूमेंट। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये फॉर लूप हमारा कुछ ऐसा दिखता है, इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा दिखता है। फॉर है, उसके बाद यहाँ इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ कंडीशन और यहाँ अपडेशन, ठीक है।
यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं डिटेल में। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉर लूप का जो हमारा 3 आर्गुमेंट्स है वो कुछ इस तरह से, पहला है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद अपडेशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जो हमारा होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम कंडीशन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपडेशन। ठीक है, अपडेशन में क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि पहले यहाँ i = 4 है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका एक वैल्यू बढ़ा देंगे और यहाँ हो जाएगा 5। इसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस PDF बुक को आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और इन सभी को ध्यान में रखना। ये फॉर लूप को हम लोग कब यूज करेंगे, फॉर लूप का वहाँ यूज करेंगे जहाँ हम लोगों को रिपीटेशन पहले से ही पता हो। रिपीटेशन मतलब क्या, कि हम लोगों को कितनी बार जो है एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, फॉर लूप का काम ही यही होता है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना। मतलब अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसको 5 बार 6 बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट कराना। इस तरह से अगर प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं विदाउट लूप तो हम लोगों को स्टेटमेंट 5 बार लिखना होगा, तब 5 बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फॉर लूप के थ्रू हम लोग एक ही प्रोग्राम को जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अगर हम लोगों को पहले से ही पता हो कि एग्जीक्यूशन कितने बार कराना है, तब हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से, फॉर लिखेंगे यहाँ हम लोग, सब स्मॉल लेटर में होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे किसी एक वेरिएबल का, जो कि होगा हमारा काउंटर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग कंडीशन लिखेंगे और ये कंडीशन जब तक हमारा ट्रू होगा तब तक जो फॉर लूप है वो बार बार रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हमारा फॉर लूप का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये अपडेशन है, ये कोई भी जो हमारा यहाँ इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू उसको बार बार बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, अगर i = 4 है तो इस बार यहाँ 5 कर देगा, अगला बार यहाँ 6 कर देगा, उसके नेक्स्ट टाइम यहाँ 7 कर देगा। और यहाँ अगर हम कंडीशन लिखे हैं i > 10, तो जब ये एक एक बार अपडेट होगा, यहाँ एक एक बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा होगा जब i का वैल्यू, i यहाँ < अगर 10 लिखें, ठीक है, एक बार ऐसा टाइम होगा जब i का वैल्यू यहाँ 11 हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा फॉर लूप का काम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। आइए समझते हैं हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा और यहाँ हम लोग इंक्लूड किए कुछ हेडर फाइल को। इसके बारे में मैंने पहले बता चुका है। अगर आप नए हैं तो जाकर के सबसे पहले 10 या फिर 12 क्लास हुआ होगा तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले i को डिक्लेयर किया है, जो कि इंट डेटा टाइप का है। i को डिक्लेयर कर लेने के बाद मैं यहाँ फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ। इस प्रोग्राम में हम लोग एक्चुअली करने क्या वाले हैं कि हम अपने नाम को, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स, 5 बार मैं अपना नाम को प्रिंट कराऊंगा फॉर लूप के थ्रू। अगर हम ऐसे प्रिंट कराते 5 बार तो यही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट हमको 5 बार लिखना पड़ता है। लेकिन फॉर लूप के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है। तो इसको चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ i को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर कर लेने के बाद मैं यहाँ फॉर लूप का यूज किया हूँ और यहाँ से छोटा जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको यूज करने के बाद मैंने यहाँ i को इनिशियलाइज़ किया है। इनिशियलाइज़ किया है 1 से, मतलब अब i में हमारे पास कितना वैल्यू है, i में अब हमारे पास है 1। और यहाँ मैंने कंडीशन डाला i > 5, मतलब जब तक हमारा i का वैल्यू 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है तब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही i का वैल्यू 6 हो जाता है तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉर लूप से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो अभी i का वैल्यू 1 है और जैसे ही i का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाने के बाद ये हमारे स्टेप 2 में एक कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अभी हमारे पास i में कितना वैल्यू है, 1 है, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि i जो है वो 5 से छोटा है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये फॉर लूप के अंदर आएगा और इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है सी आउट आशीष कुमार, मैंने अपना नाम लिखा, तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एक बार मुझे मेरा नाम प्रिंट किया हुआ दिख जाएगा। जब ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो ये
यहाँ आएगा इस पार्ट में, और यहाँ जो है i प्लस प्लस, यहाँ से हमारा i का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। मतलब i का वैल्यू अगर यहाँ मेरे पास 1 था तो इस बार i का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इस बार i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो इसके बाद हमारा फिर से ये कंडीशन चेक होगा। ये एक ही बार कंडीशन चेक होगा यहाँ, मतलब ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट वाला है सिर्फ एक ही बार रिपीट होगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो है हमारा एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा यही लूप में घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। तो अभी हमारे पास i में कितना वैल्यू है, 2। जब i का वैल्यू 2 है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ, और यहाँ हमारे पास कंडीशन है i स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मतलब i का वैल्यू 5 से छोटा या छोटा है, ठीक है। तो फिर से ये हमारा इसके अंदर आएगा और एक बार फिर से ये हमारा जो कंडीशन होगा स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये आएगा यहाँ अपडेशन पार्ट में। अपडेशन पार्ट में इसको फिर से एक बार बढ़ा दिया जाएगा। i का वैल्यू पिछला बार क्या था 2, और इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ कर के 3 हो जाएगा। जब i का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये जो हमारा कंडीशन है इसको एक बार और चेक करेगा। इस बार क्या है, i का वैल्यू 5 से छोटा है, तो इस बार भी कंडीशन हमारा ट्रू है। तो ये फिर से आएगा यहाँ हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर से यहाँ आएगा i का वैल्यू अपडेट करने। i का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 4। तो फिर से ये कंडीशन चेक होगा। ये कंडीशन चेक होने के बाद ये ट्रू पाएगा और यहाँ से फिर से हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह एक बार 1 प्लस होकर के एक टाइम ऐसा आएगा जब i इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो इस टाइम क्या होगा, फिर से आएगा यहाँ जब i का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा तो इस बार यहाँ फिर से ये कंडीशन चेक करने आएगा, और अब क्या पाएगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तब यहाँ हमारा फॉर लूप से जो है एग्जीक्यूशन पार्ट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर निकल जाएगा। यही था हमारा फॉर लूप का टोटल कंसेप्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब ये एक न्यूज ही है कि जब हम लोग पहले C++ पढ़ते थे तो यहाँ लिखते थे istream.h, लेकिन अब इसको अपडेट करके क्या कर दिया, सिर्फ istream कर दिया गया है, ठीक है। .h को हटा दिया गया। अब .h को अगर यूज कीजिएगा तो आपको प्रोग्राम में एरर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप पुराना वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो उसमें अभी भी आपको .h लिखना मस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप अपने PC या फिर मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड तो उसमें आप .h को नहीं लिखिएगा istream.h में, तब आपको जो है कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। इसको लेकर के बहुत ही स्टूडेंट्स अब टेंशन में रहते हैं कि मैंने सही से विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया या नहीं किया, बार बार हमको एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग .h को एक बार हटा करके ट्राई कीजिएगा, आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ अभी मेरे पास पहला क्वेश्चन है जिसे मैंने अभी वहाँ समझाया है, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। 5 बार आपको अपना नाम को प्रिंट करना है, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ मैंने वही सेम प्रोग्राम को लिखा है, इंक्लूड किया istream को, और मैंने अभी बताया कि .h को अगर आप नहीं भी लिखिएगा तब भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये लेटेस्ट जो हमारा एग्जीक्यूटर होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपडेटेड हैं इस मामले में तो आप सिर्फ istream का यूज करके और अपना प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इंक्लूड किया, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ इंट मैन के अंदर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद यहाँ इनिशियलाइज़ किया है 1, ये कंडीशन है हमारा, और ये हमारा अपडेशन पार्ट, और यहाँ हमारा है स्टेटमेंट जिसमें मैंने अपने नाम को प्रिंट कराया है। तो चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ से मेरा जो नाम है आशीष कुमार वो 5 बार प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो नाम है वो टोटली 5 बार प्रिंट हो चुका है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, और हमारा जो नेम है यहाँ से 5 बार प्रिंट हो चुका है। आइए एक प्रोग्राम को हम लोग और बनाकर देख लेते हैं जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्रिंट करने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैं इसको यहाँ से प्रोग्राम को आप लोगों के सामने लिखने वाला हूँ। यहाँ हम लोगों को 1 से लेकर के 10 तक नंबर सभी प्रिंट करना, तो प्रोग्रामिंग का जो स्टार्टिंग पार्ट होने वाला है सबका सेम होने वाला है। यहाँ से मैंने मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लिया। मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले हैं। मैं फिर से यहाँ इंट इस बार ए ले रहा हूँ, ठीक है।
ए लेने के बाद हम लोग यहाँ फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप को स्टार्ट कर लेने के बाद सबसे पहले ए को इनिशियलाइज करेंगे, कितना से, 1 से। तो ए इक्वल्स टू यहाँ डाल देते हैं हम लोग यहाँ 1। उसके बाद यहाँ सेमीकोलन से इसको सेपरेट करेंगे और यहाँ हम लोग कंडीशन डालने वाले हैं। कंडीशन क्या होगा, तो ए स्मॉलर देन इक्वल टू, और हम लोग कितना तक प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ हम लोग 10 डालने वाले हैं। मतलब जब तक 10 या फिर 10 से छोटा रहेगा तब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा और अगेन एंड अगेन जो हमारा स्टेटमेंट आगे लिखने वाले हैं वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ सेमीकोलन से इसको सेपरेट करेंगे और ये ए का यहाँ हम लोग अपडेशन पार्ट को यूज करेंगे। आगे चल के हम लोग यहाँ माइनस माइनस का भी यूज करेंगे। मतलब अगर यहाँ 10 लिखते तो यहाँ माइनस माइनस का यूज करके और उल्टी गिनती स्टार्ट करते, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये बेसिक क्लास है तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। और यहाँ से हमारा जो फॉर लूप का जो कंडीशन है इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, क्या लिखेंगे, ए का जो वैल्यू है वो हम लोग अगेन एंड अगेन प्रिंट कराएंगे। मान लिया जाए अभी यहाँ है ए में 1, तो अगर यहाँ मैं ए को प्रिंट कराऊँ तो उस टाइम क्या प्रिंट होगा, 1, और नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उस टाइम 2। चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सी आउट करा रहा हूँ। मैं यहाँ एक न्यू लाइन का यूज कर रहा हूँ एंड एल के थ्रू। मैंने पहले बता चुका है एंड एल का क्या काम है। और यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट करा देंगे। इससे क्या होगा कि जब अभी स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ मैंने ए को डिक्लेयर किया है, उसके बाद ए को इनिशियलाइज किया है 1 से। जब इनिशियलाइज करेंगे तो ये हमारा कंडीशन चेक करेगा क्या ए 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा है तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो एग्जीक्यूट होगा। और इस स्टेटमेंट क्या में हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग ए को प्रिंट करा दिए और ए में अभी मेरे पास क्या है, 1 है। तो इस हिसाब से अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा 1। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो आएगा यहाँ a++ के पास और हमारा जो है एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो पहले था 1, अब क्या हो जाएगा 2। जब 2 हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ हम लोगों का ये कंडीशन फिर से चेक होगा, क्या 2 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन फिर से मिलेगा ट्रू। तो उसके बाद हमारा ये कंडीशन मतलब स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगेन एंड अगेन होगा और हम लोगों को 10 सीरियली प्रिंट हो जाएगा, वो भी नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हम लोग यहाँ एंड एल का यूज किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ रिटर्न 0 का यूज कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इंट मैन का यूज किया है, रिटर्न 0। और यहाँ से हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे सीरियली हम लोगों को देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक। यहाँ आप चाहे तो कुछ क्रेजी टाइप का भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ 500 डाल रहा हूँ। तो इस टाइम क्या करेगा कि 500 प्रिंट करेगा सीरियली। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ सेव कर रहा हूँ और इसको रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कैसा प्रिंट हो रहा है। टोटल 500 हम लोगों को नंबर देखने को मिलेगा यहाँ। तो इस तरह से आप लोग फ़नी टाइप से भी इसको प्रोग्राम को ले सकते हैं और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस PDF बुक को आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे लाने वाला हूँ, झारखंड बोर्ड से भी रिलेटेड और भी C++ का ये कोर्स तो सबके लिए है। तो अगर आप झारखंड बोर्ड से नहीं भी है तब भी आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस बुक में मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग if else के बारे में, कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका है और यहाँ से अब तो आप लोगों को एक्सरसाइज भी मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग को सीख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।